4 नंबर ना। सब बता दी थे, बन गया था 4.3 का 3 का 1 बनाई थी तुमने? हाँ, 4.3 का 3 नंबर का 1 नंबर कल आई थी। हमें इस तरह का बताए थे, उदाहरण में दिया है। हाँ तो गुण वर्ग विधि बनाने तो वही तो बताए थे कल। उसी तरह कल भी तो वही बताए। 4 नंबर बताना जो नहीं बनेगा वो। और हाँ, अगले सप्ताह से जो है वो तुम लोग का मैथ का खाली शाम में क्लास करेंगे और सुबह जो है साइंस वगैरह कर लेंगे, ठीक है, दोनों टाइप क्लास चलेगा, समझ रही है? 4 नंबर देखिए, एक्सरसाइज 4.3, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये कहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। वर्तमान आयु उसकी ज्ञात करना है, तो ध्यान से देखिएगा कि 3 वर्ष पहले हमारे इस तरह का आयु वाला क्वेश्चन तो पहले बताए हैं, लेकिन यहाँ कुछ तरीका अलग है, ठीक है, क्वेश्चन भी अलग तरीके से दिया, कुछ तरीका भी इसका अलग होगा बनाने का। देखो, अभी मान लीजिए हम 4 साल के हैं, कहने का मतलब अभी मान लीजिए हम 20 साल के हैं, ठीक है। और अभी से अगर तुमको बोले कि 3 साल पहले हम कितने साल के होंगे, तो तुम क्या बोलेगा, कितना बोलेगा? अभी अभी कितना बड़ा? मान लीजिए हम अभी 20 साल के हैं, 3 साल पहले बोलेंगे तो कितना साल का बाद बोलेगा? 17। कैसे बोला? 3 साल घटा दीजिए। 3 साल उसमें घटा दिया, कहाँ बच रहा, शटर डाउन कर दूं तुरंत, शटर पूरा डाउन कर। तो मैं सोचा तो गाड़ी नहीं आ बज रहा है, पूरा सटाइए तो। वो अभी नीचे देखेगा। हाँ इसीलिए, ठीक है। और अब से 5 साल बाद का बोले तब, 5 साल बाद का बोले तो 25। 5 उसमें जोड़ दोगे, समझ रही है? तो ये किसके ऊपर डिपेंड रहा? अगर ये हम बाद वाला या पहले वाला निकालेंगे तो ये डिपेंड किसके ऊपर किया, कि हम मेरा जो आयु है, वर्तमान आयु कितना है, समझ रही है? मेरा वर्तमान आयु कितना है, क्वेश्चन अगर ये समझ जाओगे तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। मैथ का आंसर क्वेश्चन में ही ढूंढ छिपा रहता है, ठीक है, मैथ का जो आंसर, मैथ के जो प्रश्न का जो उत्तर होता है वो प्रश्नों में ही वो छिपा रहता है, अगर आप प्रश्न समझ जाइएगा तो उसका आंसर बन जाएगा, आपसे हल हो जाएगा वो, ठीक है। तो वर्तमान आयु पे डिपेंड रहा, वर्तमान आयु पे डिपेंड रहा, है ना। तो मानते हैं, पहले माना कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष, है ना। जब वर्तमान आयु x वर्ष मान लिए तो 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर क्या हो जाएगा, x/3, x/3 वर्ष, समझ रहा है? और फिर बोला है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पश्चात आयु के व्यतिक्रम का योग 1/3 है, तो 5 वर्ष बाद भी निकालना है, ठीक है। 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु क्या हो जाएगा, x+5 वर्ष होगा, x+5 वर्ष, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, आप प्रश्नानुसार चलेंगे, ठीक है, प्रश्न जो बोलता है प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या बोल रहा है हम लोग को, प्रश्न बोल रहा है कि इन दोनों के आयु के 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद वाला के व्यतिक्रम का योग जो है 1/3 है। व्यतिक्रम मतलब क्या होता है, उल्टा, समझ रहे हैं? व्यतिक्रम मतलब उल्टा, यानी यहाँ पे जो x-3 है ना, ये जो x-3 दिया हुआ इसका उल्टा, उल्टा क्या हो जाएगा, 1/x-3, है ना, समझ रही है? प्लस 1/x+5, यही ना होगा। इनके आयु के व्यतिक्रम के योग कितने के बराबर है, 1/3 के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को द्विघात समीकरण निकालना है, कैसे निकालेंगे, इस तरह का क्वेश्चन कल बताए, 3 का 2 नंबर बताए, ध्यान से देखना, नहीं तुम देखिए तो नहीं। अब इन दोनों को क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तीन का जोड़ बन गया, एलसीएम जब ले लेंगे, जब ये एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, नीचे x-3, जब कॉमन कुछ नहीं होगा तो डायरेक्टली यही रहेगा, दोनों गुना में x+5 रहेगा, ठीक है। इससे जब इसको कटाएंगे तो ये कट जाएगा, इसमें जब भाग देंगे तो ये कटेगा, आगे ना देते हैं का जुड़ जानती है ना रे, यहाँ समझ पा रही है? जब इसको भाग देंगे इससे तो ये खत्म हो जाएगा, तो यही ना बचेगा, ये ऊपर वाले का साथ गुना होता है, तो ये के साथ गुना होकर के सीधा सीधा क्या लिखाएगा, x+5 ही लिखाएगा, फिर प्लस का चिन्ह प्लस, इससे इसमें जब भाग देंगे तो ये कटेगा और ये बचेगा, तो ये ऊपर लिखाएगा x+3 बराबर 1/3, ठीक है। इसको जब यहाँ सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, इसको जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो x+5 प्लस x-3 बटे, इसको भी सॉल्व यही कर लीजिए, नहीं करना भी छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, इसको वहां करेंगे ले जाकर x-3 और x+5, यही है, बराबर 1/3। अब ध्यान से देखिएगा,
x प्लस 5 तो x और एक x 2x हो गया हुआ। 5 रुपए पैसा 3 रुपए कर्जा तो प्लस 2 बचेगा बटे कितना x माइनस 3 और x प्लस 5 बराबर 1/3 ये होगा। इसको उठा के इधर कर दीजिए, इन दोनों को उठा के उधर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये इधर भागा में तो इधर गुना में आएगा, ये इधर भागा में तो इधर गुना में आएगा। ठीक है, तो इधर 2x प्लस 2x प्लस 2 है, 3 इधर गुना में जाएगा, 3 ब्रैकेट लग जाएगा क्योंकि सभी के साथ गुना होगा और बराबर ये उठ करके उधर चल जाएगा तो एक के साथ कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वही रहेगा x माइनस 3 और x प्लस 5। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको इसके साथ गुना करना है तो प्लस 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 ही रहेगा, जो लिखा नहीं जाएगा। 3 दूना 6x प्लस 3 दूना 6 बराबर इसके साथ गुना करेंगे प्लस प्लस प्लस, जो लिखा नहीं जाएगा x गुना x स्क्वायर होगा। ठीक है, ये इसके साथ गुना होगा तो प्लस 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 ही रहेगा, x गुना 5 5x, ये इसके साथ गुना होगा माइनस प्लस माइनस 3 गुना x 3x और माइनस प्लस माइनस 5 3 15 होगा। सबको उठा के इधर ले आएंगे, सबको उठा के इधर ले आएंगे 6x प्लस 6 माइनस नहीं, इसी को उठा के ले जाइए इधर क्योंकि x स्क्वायर को पहले माइनस वाला है, इसी को उठा के उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो इधर क्या बचा पहले से क्या x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 और ये दोनों उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। समझे? तो यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर 5x प्लस 3x माइनस 6x, तो माइनस 6 और माइनस 3 माइनस 8 सॉरी 9 माइनस 9 में प्लस 5 तो वो क्या बचेगा प्लस 5 3 8 5 4 9 तो माइनस 4 बचेगा, बचेगा कि नहीं समझा? अरे 5x में 3x घटा तो 2x यहाँ बचा, 2x यहाँ से घटेगा 4x बचेगा माइनस में, माइनस 4x माइनस 6 और प्लस माइनस 15 तो माइनस 28 होगा बराबर 0। ये सब निकल गया तो इधर से निकला। अब इसका मान निकालना है किसका x का, डायरेक्ट a b c लिख दीजिए। a बराबर कितना 1, b बराबर माइनस 4 और c बराबर माइनस 21। मूल बराबर फॉर्मूला क्या होता है माइनस b प्लस माइनस होता है हाँ, तो x डायरेक्टली x लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, द्विघात समीकरण वाला सूत्र जो होता है x बराबर, समझ रहा है x बराबर क्या होता है माइनस b प्लस माइनस कुछ दिन थी तुम जो रासायनिक फॉर्मूला प्रूव किए थे। ठीक है ना, वही वाला फॉर्मूला द्विघात सूत्र जिसको बोलते हैं माइनस b, तो माइनस b के जगह पे माइनस 4 है ना, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b के जगह पे माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पे 1 और c के जगह पे माइनस 21। ठीक है, बटे 2a 2 गुना a के जगह पे 1। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस, ये 4 चौका 16 घटा ये माइनस माइनस प्लस होगा, आकेश चौका कितना होगा 84 बटे 2 यही होगा। तो ये होगा 4 प्लस माइनस इसको करेंगे जब तो 84 और 16 कितना हो जाएगा 100 अंडर रूट 100/2। तो ये क्या निकलेगा 4 प्लस माइनस 10 निकलेगा, इसका वर्गमूल बटे 2। तो क्या हो जाएगा एक बार हम लोग लेंगे इसको 4 प्लस 10 बटे 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 14 बटे 2, जो 2 से 7 बार में कटेगा नहीं बराबर 7 निकला इसका मान है ना। और एक बार लेंगे हम लोग 4 माइनस 10 बटे 2 है ना, तो ये निकलेगा माइनस 6 बटे 2, 2 दिया सॉरी माइनस 3 निकला। तो ये नहीं होगा माइनस 3, क्यों नहीं होगा क्यों? क्योंकि ये किसी का भी उम्र माइनस में थोड़ी ना होगा, इसलिए आगे इसका 7 तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगा यहाँ ले रहे हैं इसका आंसर। ठीक है, इसीलिए अतः रहमान आंसर देख लीजिए, रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष है, 7 वर्ष है। समझ गए? चलिए लिखिए इसको। 5 नंबर देखो क्वेश्चन, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। ठीक है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक क्या थे? सुनो, अंग्रेजी में और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है 30 है। ठीक है, अंग्रेजी गणित में 2 अंक अधिक मिलता जितना मिला था और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता तो उनके अंकों का गुणनफल जो है 210 होता। दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक क्या थे? समझ रहा? अब मान लीजिए कि गणित में देखो ध्यान से सुनो, मेरे पास और तुम्हारे पास कुल मिलाकर के 30 रुपए है। ठीक है, अब हम ये बोल दिए कि मेरे पास 10 रुपए है तो तुम अपने पास कितना बताएगा? 20। कैसे बताया? क्योंकि 30 में 10 घटा, 30 में 10 घटा दिया। वैसे ही बोल दिए कि गणित में x नंबर आया,
तो अंग्रेजी में कितना आया होगा 30 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल दोनों जोड़ करके 30 आया। समझ रही है? बोल दे तुमको कि गणित में एक्स नंबर आया तो अंग्रेजी में कितना आया होगा। अरे जो बचा, जो कुल है, कुल में से गणित वाला घटा देंगे, बाकी जो बचा वही ना अंग्रेजी का आया होगा। समझ गए? अब कुछ नहीं, बस यहां समझ गए तो समझ गए। मान लीजिए गणित में या अंग्रेजी में किसी में भी एक में मानिए, माना कि गणित में कुल प्राप्तांक बराबर है एक्स अंक, ठीक है। इसलिए अंग्रेजी में कुल प्राप्तांक बराबर कितना 30 माइनस एक्स, है ना, ठीक है। अब बोलता है कि यदि गणित में 2 अंक अधिक मिलता है ना, समझ रहे हैं? यदि प्रश्न से गणित में 2 अंक अधिक मिलता, तो गणित में था कितना x प्लस 2 गणित, है ना, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता तो उनके अंकों का गुणनफल था। तो देखो अगर 2 अंक अधिक मिलता तो x प्लस 2 होता गणित का, और इनका गुणनफल बोला तो गुना का चिन्ह होगा, है ना। अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता तो 30 माइनस एक्स माइनस 3 अंक कम मिलता, और इन्हीं दोनों का गुणनफल कितना है 210 है, यही ना बोला है। x प्लस 2 इंटू 30 माइनस 3 27 माइनस एक्स होगा बराबर 210। कीजिए गुना आप इसको इसके साथ 27x, इसको इसके साथ माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ 27 दोनों कितना होता है 54, इसको इसके साथ माइनस 2x इक्वल टू 200 है। ये होगा, सबको उठा के उधर ले जाएंगे, तो उधर ले जाएंगे 3 प्लस में होगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस में होगा, यहीं पे पहले इसको सॉल्व कर लो ना। 27x एक्स स्क्वायर को पहले ले लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, 2x प्लस 27x, तो कितना बचेगा माइनस प्लस 25x बचेगा प्लस 54 बराबर 210। अब सबको उठा के कर दीजिए, नहीं तो वो इधर इधर कर दीजिए, नहीं इसको प्लस में करेंगे, उधर ले जाएंगे प्लस में, ये माइनस में होगा, ये भी माइनस में, और वो 210 प्लस में बराबर 0। समझ रही है ना? 25x माइनस 54 प्लस 210 कितना होगा, 0 में 4 6 प्लस बचेगा, 0 में 4 6 बचा 1, 11 में 5 11 में 5 6 1 बचा 166 होगा। ए भैया माइनस 10 6 5 11 गलती हुआ क्या, 6 4 10 के 0 बचा 1 6 5 11 5 शायद बचेगा, 0 यहाँ बचा 10, हाँ तो सही तो है, 10 में 5 5 हाँ 156 होगा, ठीक है। ए भैया बोलो वहां प्लस 25x है, यहां माइनस 25x, इसको उठा के उस पार लेके गए तो माइनस में हुआ। अरे बराबर में है, या तो 210 इधर लिखो या इस सब को ऊपर लिखो, बात बराबर है, उठले पलट के लिखे, समझ रहा है, समझी रे, बराबर 0। अब बन गया, कुछ नहीं, एबीसी लीजिए और x का मान निकालिए, ये 1 है, b माइनस 25 है और c 156 है ना। गुणनफल विधि से बनाना है इसको, मूल वाला में तो हां गुणा करना है, चलो लिख दे इसी से मूल, इसी से x का मान निकाल, देखो ना खाना भी नहीं करती नहीं लो इसी से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लो x बराबर क्या होता है माइनस b माइनस 25 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान कितना है 1, c का मान 156 बटे 2 into 1, यही होगा 25 प्लस माइनस 25 25 625 माइनस 6 4 6 24 के 4 4 5 22 4 का 4 2 6 624 होता है बटे 2, तो 25 प्लस माइनस अंडर रूट 1/2, ये हो जाएगा 25 प्लस माइनस सॉरी 1/2 है ना। एक बार ले लेंगे क्या x बराबर, एक बार x बराबर ले लेंगे 25 प्लस 1/2 जो हो जाएगा 26/2, 2 से कटेगा 13 बराबर, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 13, और एक ले लेंगे x बराबर 25 माइनस 1/2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 25 माइनस 1 24, ये ना होगा बटे 2, 2 से कटेगा 12 12, तो x का वैल्यू कितना 12। आंसर क्या दिया है इसका 4/3 है ना, दिया है 2 आंसर, हम दो को तो वही करेगा इसका 12 13, ठीक है ठीक है। x का क्योंकि x का 2 वैल्यू निकला ना, देखो x का 2 वैल्यू निकला
अगर इसको लेकर के चलेंगे तो x मानेंगे इसको गणित के प्राप्तांक को, है ना। तो गणित का प्राप्तांक, गणित में प्राप्तांक लिख देते हैं डायरेक्ट 13। अगर इसका 13 मानेंगे तो इसलिए अंग्रेजी में, इसलिए अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, कितना 30 माइनस 13 यानी कि कितना 10 में 3 7, 2 में 17। और अगर इसको मानेंगे तो मतलब अगर इसको मानेंगे गणित में प्राप्तांक 12, इसलिए अंग्रेजी में कितना हो जाएगा 30 माइनस 12 बराबर 18। समझा, यही आंसर हो गया। ठीक, समझिए। देखिए इसको 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिया है। सबसे पहले फिगर बनाते थे ताकि बढ़िया से समझो। फिगर हम इसी तरह बनाए थे जस्ट अभी। ये रहा आयत, ठीक है, इसका ये दे दिया विकर्ण, ठीक है, ये विकर्ण रहा इसका। अब ध्यान से सुनो, इसमें तुलना कर रहा है छोटी भुजा से, ठीक है, बोल रहा है छोटी भुजा से 60 अधिक इसका विकर्ण है और बड़ी भुजा 30 अधिक है। तो मान लेते हैं किसको x, छोटी भुजा को x मान लेते हैं। तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा 60 अधिक है इससे x + 60 और इसकी बड़ी भुजा क्या हो जाएगा x + 30, 30 अधिक है ना। लिख भी देते हैं, माना कि आयत की छोटी भुजा बराबर x तथा विकर्ण बराबर x + 60 और बड़ी भुजा बराबर x + 30 होगा। प्रश्न से ध्यान से देना। देखो अब हमको यहीं से इन तीनों में से आपस में से क्या करना है, हमको निकालना है इसका द्विघात समीकरण में लाना है। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री, सॉरी ये 90 डिग्री का होता है, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लिख दो पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर जोड़ कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण में क्या है x + 60 बराबर लंब स्क्वायर x + 30 जोड़ आधार का स्क्वायर होगा। इसको सॉल्व करो तो a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर में टूटेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे 60 × 60 3600 प्लस 2ab करेंगे तो 2a 2x b 60 × 120 होगा 120x बराबर। ये भी सेम टूटेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 × 9 00 900 प्लस 2ab तो 30 × 60x होगा प्लस x स्क्वायर, इधर x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 बराबर इधर हो जाएगा 1x 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। इसको उठा के उधर ले जाएंगे, है ना, इसको उठा के उधर लेके जाएंगे तो उधर पहले से है 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, इधर माइनस x स्क्वायर माइनस 120x माइनस 3600 बराबर 0 होगा। तो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटेगा, क्या बचेगा x स्क्वायर बचेगा, 60x प्लस में माइनस 120x तो माइनस 60x बचेगा प्लस 900 माइनस 3600 तो कितना माइनस 2700 बचेगा बराबर 0। निकल गया तो समीकरण, डायरेक्ट मूल वाला से निकाल रहे हैं। x बराबर abc पहले लिख लेते हैं, a बराबर 1, b बराबर माइनस 60 और c बराबर माइनस 2700 ना, यही है। देखो अब x बराबर फॉर्मूला क्या होता है माइनस b, b की जगह पे क्या लिखना है माइनस 60 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 × a का a 2700 यही होगा 22 × 1 60 प्लस माइनस 3600 प्लस माइनस माइनस प्लस 400 0 0 4 28 4 8 10 यही होगा 22 60 प्लस माइनस 3600 ये करेंगे अंडर रूट कितना है 144 डबल जीरो यही ना निकला था अभी बटे 2। ये किसका 12 का स्क्वायर है 144 और 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर आएगा 60 प्लस 120 होगा, समझिए बटे 2। तो x बराबर एक बार ले लेते हैं 60 प्लस 120 120 बटे 2
जो हो जाएगा 180 बटे 2, 2 से कटेगा 90 बार में, यानी x बराबर कितना 90, और एक बार ले लेंगे x बराबर 60 माइनस 120 बटे 2, जो निकलेगा कितना -60, 2 से कटाएंगे 30 बार में, यानी x का वैल्यू -30 आएगा, जो इसका नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि किसी का भी माप जो है, किसी की लेंथ या फिर ब्रेड्थ यानी चौड़ाई लंबाई माइनस में नहीं हो सकता है, इसीलिए लिख सकते हैं कि छोटी भुजा अतः आयत की छोटी भुजा बराबर 90 तथा बड़ी भुजा बराबर 90 जोड़ 30 है ना, बराबर 120। आगे आंसर देखिए,